अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ स्पेशल लाला मूसा के मियाँ जी होटल की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही कमाल की बनेगी। इसमें मसाला जात बिल्कुल थोड़े से जाएंगे और टेस्ट इसका लाजवाब बनेगा। ये दाल टोटली देसी घी में ही बनती है। ये दाल सब लोगों को बहुत ही पसंद आती है। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चले हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ली हैं 3 किस्म की दालें, जिसको मैंने 3-4 घंटे से भिगो दिया था। दाल चना को आप अगर इस तरह दबा कर देखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह टूट जाए इतनी भीगी होनी चाहिए। दाल चना यहाँ पे ली है 1 कप। दाल माश जिसको उड़द की दाल भी कहते हैं, ये मैंने ली है 1/4 कप। ये भी अच्छे तरीके से मैंने धोकर भिगो ली थी। और दाल मसूर हमने यहाँ पे ली है 1/4 कप। इसको भी अच्छे तरीके से धोकर मैंने भिगो लिया था। अब हम दालों को एक पैन में डालेंगे। दालों को हम गलाने के लिए पैन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कुकर का इस्तेमाल करना चाहें तो आप कुकर में भी गला सकते हैं। दालों को मोस्टली जब हम घर में बनाते हैं तो हम उसमें 4 गुना पानी शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस दाल में पानी हम शामिल करेंगे 2.5 से 3 गुना, क्योंकि ये दाल पतली नहीं होगी, ये दाल थिक होगी, तो इसलिए हम इतना ही पानी शामिल करेंगे इसमें। दालों को हम सारी को पैन में डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर हम तकरीबन फ्लेम को हम अब हाई कर देंगे और इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें कोई मसाले नहीं ज़्यादा जाते, बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें जाती हैं। ना इसमें टमाटर जाता है, ना इसमें ज़्यादा लहसुन जाता है। इसमें अदरक बिल्कुल नहीं जाएगा, लहसुन सिर्फ 3 जोए जाएंगे। झाग आना शुरू हो गई है। अब हम इसको सारी को उतार लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। झाग हमने सारी उतार ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1/2 टेबल स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर हम शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून, और हल्दी इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून। ये तीनों चीज़ें हम डालकर एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम ढक्कन लगाकर इसको लो फ्लेम पर पका लेंगे। अब फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर दूंगी ताकि दालें अच्छे तरीके से गल जाएं। बीच बीच में मैं तकरीबन इसको 10 मिनट के बाद चम्मच चलाती रही। इसको पकते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन इस कंडीशन में आ गई हैं हमारी दालें। दाल मसूर और दाल माश जो है वो तकरीबन घुल चुके हैं और दाल चना हल्की हल्की नज़र आ रही है। अभी ये 15 से 20 मिनट और कुक होगी। अब हम ढक्कन लगाकर इसको दूसरे चूल्हे पर कर देंगे। अभी ये 15 से 20 मिनट और कुक हो गई। ये बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगी। जितनी देर में हमारी ये दाल दूसरे चूल्हे पर पकती रहेगी, हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जो इसके लिए बहुत ही स्पेशल मसाला है। इसमें वो ज़रूर जाएगा, जिसके लिए हम एक पैन लेंगे। इसमें हम डालेंगे तकरीबन ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून और काली मिर्च हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसको डालकर हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 सेकंड के लिए। जब ये रोस्ट होना शुरू हो जाएगा तब इसमें हम शामिल करेंगे, ये रोस्ट होना अब तकरीबन शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हम इसमें देसी घी शामिल करेंगे। देसी घी हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भरकर। 1 से 2 सेकंड के लिए इस तरह हिलाते हुए देसी घी के साथ हम इसको रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक को भी थोड़ा सा मिक्स करते हुए हम रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए। अब हम इस मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। उतनी देर में हम थोड़ा सा तड़का तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने शामिल किया है 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी। इसमें अब शामिल करेंगे घी गर्म होने पर एक छोटा प्याज मैंने लिया था, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो शामिल करेंगे। प्याज को अब फ्राई करेंगे हम तकरीबन पिंक होने तक। प्याज हमारा अच्छा सा तकरीबन पिंक हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन। लहसुन की मैंने 3 कलियां ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। लहसुन को भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने दही लिया था, जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। दही को शामिल करते हुए हम मिक्स करते हुए
इस मसाले को हम भून लेंगे, दही का मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए और हमारा मसाला अच्छा सा भुन भी जाए। मसाला हमारा माशाल्लाह इस कलर में आ गया है, भुन गया है, मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया दही का। अब जो दूसरे चूल्हे पर दाल हमारी पक रही थी उसको हम इसमें डालेंगे। अभी ये दाल बहुत पतली है तो इसको अभी बहुत पकना है। सारी दाल का पैन हम बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, सारी दाल हम शामिल कर लेंगे। लाला मूसा के मियाँ जी होटल में ये तकरीबन 800 से 900 केजी दाल बनती है डेली, जिसको बनाने के लिए तकरीबन 10 से 12 लोग जो हैं वो मिलकर काम करते हैं। इस दाल को घोटने के लिए, इसको टेस्टी बनाने के लिए इसमें मुसलसल वो घोटा लगाते हैं। हम भी इसमें चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। जितना इसको घोटा लगा के हम पकाएंगे उतना ही टेस्टी बनेगी। 10 से 15 मिनट के बाद ये तकरीबन इस कंडीशन में आ गई है। ये बहुत उछल रही है, अपने हाथों को बचाते हुए हम इसको मिक्स करते रहेंगे और घोटा हम चम्मच से ही लगाएंगे। वो तो स्पेशल घोटे से घोटा लगाते हैं, हम चम्मच से घोटा लगाते रहेंगे। अब हमने जो मसाला ग्राइंड करके रखा था वो शामिल कर देंगे, उसके साथ अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हुए घोटा लगाएंगे। ये दाल बहुत पसंद की जाती है, लोग दूर दूर से इस दाल को खाने के लिए आते हैं। ये गुजरात का एक शहर है लाला मूसा, वहाँ का एक होटल है मियाँ जी, वहाँ पे ये दाल बनती है। ये बहुत ही फेमस दाल है। इसको हम पकाते रहेंगे और इसी तरीके से चम्मच से चलाते रहेंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बिल्कुल इसको रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बताया कि इंशाल्लाह आपकी दाल भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में फिर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये दाल लाला मूसा वाली मियाँ जी होटल की दाल कैसी बनी है। बड़ी बड़ी शख्सियत इसको खाने के लिए आती हैं, लोग बहुत इंजॉय करते हैं इसको खाने में। ये तकरीबन तैयार हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया जो मैंने काट कर रखा हुआ था। 3 से 4 टेबलस्पून हम सब्ज़ धनिया शामिल करके एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। ये इतनी ही थिक होती है जो सर्व की जाती है वहाँ पे मियाँ जी होटल में। एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। दूसरे चूल्हे पे मैंने देसी घी को फुल गर्म किया हुआ है, वो अब इसमें शामिल करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करके। अब हम देसी घी शामिल करेंगे जिसको मैंने गर्म करके रखा हुआ है। देसी घी में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसी से इसका जायका बनता है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे देसी घी के साथ। आप जब भी इसको ट्राई कीजिएगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये लाला मूसा की मियाँ जी होटल की दाल कैसी बनी है। आप घर में इसको ज़रूर बनाकर एंजॉय कीजिएगा। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आपकी ये लाला मूसा की मियाँ जी होटल की दाल कैसी बनी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलें हम इसको सर्व कर देते हैं। माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी दाल बनी है। ये बिल्कुल इसी तरीके से सर्व की जाती है और ऊपर अच्छा खासा देसी घी डाल के वो लोग देते हैं, सर्व करते हैं। आप इसको रोटी या फिर नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाकर इसको एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैंने आसान तरीके से आपको ये रेसिपी बताई है। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।